नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चन के बारे में। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले मैंने आपके लिए 98 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अपलोड कर दिया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। दोस्तों इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज आपके लिए अपलोड किया हुआ है, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के। मैंने कोडिंग टू कोडिंग अभी शुरू किया है, 98 क्वेश्चन भी हो गया इसमें। और इसके पहले मैंने एनालॉजी के 235 क्वेश्चन आपके लिए करवाया हुआ है, वो भी आप देखिएगा। एक बार मेरे चैनल पर आप विजिट ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि मैंने कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 99 से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को लिखा गया है 1 to 7। इसको यहाँ पर 1 to 7 के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में आपको कॉमा मान के चलना है। यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो ब्लू इज ब्लैक को लिखा हुआ है 1 to 7, और ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को लिखा गया है 95214। योम रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को लिखा गया है 52189। कौन सा अंक रोज को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो कोड है वो ये है, और इसका जो कोड लिखा हुआ है इन सब का, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन का, तो यहाँ पर ये कोड है। और इसका पूरे का कोड जो है वो ये है। तो इसमें से इसका कोड क्या होगा, इन सब से आपको अलग करना है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पहले भी जो वीडियोज़ अपलोड किया है कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें मैंने आपको बहुत सही मेथड बताया हुआ है कि आपको शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। हालांकि मैं आज आपको उस तरीके से नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको सीधे यहीं पर सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन कि कैसे करना है आपको। लेकिन यदि आपने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा आप कोडिंग डिकोडिंग की। और जो है इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करना है आपको। कॉमन देखना होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कॉमन देखना होता है ऐसे क्वेश्चन में। एक एक आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लू इज ब्लैक लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना है। अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए ब्लू लिखा हुआ है, तो देखिए भाई ब्लू यहाँ पर भी है। क्या इसमें कहीं ब्लू है? इसमें तो ब्लू है नहीं, क्योंकि यहाँ तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। तो क्या यहाँ पर इस वाले में कहीं ब्लू है? तो यहाँ पर कहीं ब्लू नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि ब्लू वाला हमें और कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है। तो देखिए ब्लू का हम लोगों ने देख लिया, ब्लू कहीं पर कॉमन है नहीं। अब इस का देख लेते हैं, तो इस यहाँ पर है, और इस यहाँ पर है, और इस यहाँ पर भी है। अब मैंने देखा कि मुझे तीनों में कॉमन इज मिल गया है, तो मुझे अब तीनों में देखना है कि क्या कॉमन है। मतलब इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है, कौन सा ऐसा डिजिट है जो कॉमन है। तो देखते हैं भाई, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई गलत होने का चांसेस बहुत कम होंगे। तो देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, और 1 यहाँ पर भी है। तो 1 तो कॉमन है ना। 1 तो हमें समझ में आ गया कॉमन है, क्योंकि अगर मैं और आगे मिलाऊंगा तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी समझ में आ गया कि 2 भी तीनों जगह पर है कॉमन। तो यहाँ पर अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इज का कोड क्या होगा। ये जो है अब इज का कोड हम लोग नहीं बता पाएंगे इसमें। लेकिन हाँ ये है कि हम काट सकते हैं, जो कॉमन मिल रहा है मैं उसको काटता चला जाऊँगा। तो अभी देखिए क्या करना है। तो इज मैंने इधर काट दिया, अब यहाँ पर 1 मैं पहले काट देता हूँ भाई। 1 यहाँ काट दिया, 1 यहाँ काट दिया, 1 यहाँ काट दिया। मैं इसलिए काट दूंगा, कॉमन जितने भी मिलेंगे मुझे काटना है। मुझे सिर्फ रोज का देखना है, मुझे रोज का निकालना है, इसलिए जो भी कॉमन मिले आपको कॉमन काटते चले जाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम देखेंगे ब्लैक के बारे में। ब्लैक यहाँ पर है, ब्लैक यहाँ पर है, और ब्लैक यहाँ पर है। तो यहाँ पर तीनों में मुझे ब्लैक मिल गया। जब तीनों में ब्लैक मिल गया है तो अब यहाँ पर भी मुझे तीनों में देखना है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। तो ये काट दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसमें भी 2 चीज़ कट गया, इसमें भी 2 चीज़ कट गया, और इसमें भी 2 चीज़ कट गया। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आएगा, जो ब्लू का कोड है वो तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें बची हैं।
लेकिन इन तीनों से हमें अभी मतलब है नहीं, हमको तो मतलब रोज से है। तो मैं और कुछ इसमें अभी काट के देख लेते हैं कि क्या और कुछ कॉमन मिल रहे हैं। तो भाई देखिए ब्यूटीफुल तो यहाँ पर भी है, ब्यूटीफुल यहाँ पर भी है। अब इनमें दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 भी कट जाएगा। लेकिन देखिए अगर इन दोनों में हमने कॉमन देख लिया है तो इन्हीं दोनों में ही कॉमन मुझे देखना है, और जो चीज़ देखना है वो तीसरे इसमें ना हो, तीसरे में ना हो, ये आपको ध्यान देना है। तो अब हम लोग देखेंगे एंड। तो देखिए एंड यहाँ पर है, क्योंकि देखिए इसमें तो हमने 3 चीज़ें काट दी है, ब्यूटीफुल भी कट गया, ब्लैक भी कट गया, इस भी कट गया, 2 चीज़ बची है। अगर इनमें से एक चीज़ का मुझे मिल जाए, या एंड का मिल जाए या रोज़ का मिल जाए, तो मुझे रोज़ का तो वैसे ही पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एंड का निकाल देता हूँ तो रोज़ का कोड मुझे मिल जाएगा। तो देखिए एंड यहाँ काट दिया और एंड यहाँ काट दिया। अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये दोनों कॉमन है, तो अब इसमें और इसमें भी कॉमन देख लेते हैं भाई। तो क्या कॉमन हो सकता है? तो देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर समझ में आ गया कि जो रोज़ का कोड है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब 8 और कहीं है भी नहीं, 8 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, और अब इसमें बचा था रोज़ और इसमें कटने के लिए बचा था 8, तो रोज़ का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ है, यदि किसी कोड के अनुसार बुक इज़ बिग को 756 और बिग इज स्टोरी को लिखा गया है 764 और स्टोरी बुक इज़ इंटरेस्टिंग को लिखा गया है 4356, तो कौन सा इंटरेस्टिंग को दर्शाता है? इन चारों में ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कोड होगा इंटरेस्टिंग के लिए? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज आपको चलना है। बुक का आपको काट देना है, बुक मैंने पहले में देख लिया, दूसरे में भी तो है नहीं, तीसरे में यहाँ पर भी है। अब इन्हीं दोनों में मुझे देखना है, जिसमें जिसमें बुक है उसी में हमें, जो न्यूमेरिक लिखा हुआ उसमें भी हमें देखना है। तो देखिए जो यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है, तो कॉमन अगर हम देखेंगे तो 5 कॉमन मिल जाएगा, और 6 देखेंगे तो 6 इसमें भी, इसलिए 6 हम नहीं काट सकते हैं। तो अभी मैं काट देता हूँ यहाँ पर 5, ये काट दिया, 5 इसका भी काट दिया, ठीक है। उसके बाद में अब दोबारा हमें देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इज़ यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इज़ जो है वो यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन अगर हम तीनों में देखेंगे तो कॉमन 6 मिल रहा है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको भी काट दिया मैंने। अब उसके बाद मुझे देखना है कि बिग का कोड क्या होगा। तो देखिए बिग यहाँ पर है और बिग यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखना था हमको, इन दोनों में, तो इन दोनों में ही कॉमन देखना है। तो देखिए 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, ये भी कट गया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, स्टोरी ये है, ये स्टोरी है, ये स्टोरी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, ये कट गया। तो देखिए 3 चीज़ें थी इसमें, ये तीनों, ये कट गया, ये तीनों कट गया, है ना, ये भी तीनों कट गया। अब इसमें देखिए बचा क्या, इंटरेस्टिंग बचा है, और इसमें कटने के लिए बचा क्या है, तो इसमें कटने के लिए अगर बचा है तो वो है 3। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये 3 बच गया है कटने के लिए, तो इंटरेस्टिंग का जो कोड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन देखना है, जो कोड लिखा है उसमें, और जो है वर्ड में लिखा है उसमें भी आपको कॉमन देखना है। जो कॉमन मिल रहा है उसको आपको काट देना है, जिसका कॉमन नहीं मिल रहा है वो समझ लीजिए कि उसका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। किसी निश्चित कूट भाषा में 415 यानी कि 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ हॉट सूप और 895 का अर्थ सूप इज टेस्टी हो, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी? अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो है अंक वो कॉमन है और कौन सा शब्द कॉमन है। तो सबसे पहले अगर आप 4 देखेंगे तो 4 भाई इसमें भी नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है, तो 4 को छोड़ देना है। उसके बाद में देखना है 1 का, क्या 1 कॉमन है? हाँ, तो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो ये इसका कोड जो है ये लिखा है ये, और इसका कोड जो है ये लिखा है, तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन हॉट है, हॉट को मैंने काट दिया। उसके बाद में अब देखेंगे 5, ये 5 है और यहाँ पर 5 है, इसमें तो 5 है नहीं, और इसका जो कोड है वो ये लिखा हुआ है और इसका कोड जो है इसका ये लिखा हुआ है, तो इनमें दोनों में देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर इज़ है और यहाँ पर भी इज़ है, ये भी कट गया। उसके बाद में अब देखना है और क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 8 है,
और इसका कोड ये लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 8 है। तो यहाँ पर शॉप है और यहाँ पर भी शॉप है, ये भी कट गया। तो देखिए बचा क्या है, यहाँ पर 9 बचा और यहाँ पर टेस्टी बचा। तो सिंपल सा है कि यहाँ इतने का कोड ये लिखा हुआ था, तो टेस्टी, बाकी दो तो इसमें से कट गया है और एक यहाँ पर बचा हुआ है टेस्टी और यहाँ पर बचा हुआ है 9। तो टेस्टी का जो कोड हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में 3 to 4 का अर्थ आर यू ऑल राइट, 783 का अर्थ यू कम होम और 9271 का अर्थ वी आर एट होम है। मतलब यहाँ पर पता करना है कि कम का कोड क्या होगा। तो इसमें भी कॉमन देखते हैं। तो देखिए इसका जो कोड है ये है ना, इतना, और इसका जो है वो ये है, इसका कोड जो है ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैं जब कॉमन काटूंगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो देखिए 3 यहाँ था, मैंने काट दिया। आपको एक सीक्वेंस में चलना है और 3 यहाँ था, मैंने काट दिया। तो 3 जो ये कोड है इसके लिए है और ये कोड जो है इसके लिए है ना, ये कोड इसके लिए है। तो अब हमें ये देखना है, तो देखेंगे शब्दों में क्या समान है, मुझे इनमें दोनों में देखना है। तो देखिए यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है, लेकिन यू इसमें है नहीं। तो ये ऐसे ही देखना है कि दोनों में देखना है, तो दोनों में होना चाहिए, वो तीसरे में नहीं होना चाहिए। अगर तीसरे में होगा तो फिर कोई दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पर ये मिल गया। उसके बाद में अब 2 का देखेंगे। 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, काट दिया मैंने, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इसको मैंने काट दिया। अब देखेंगे कि ये कोड जो था ये कोड इसके लिए था और ये कोड जो था इसके लिए था, इतने के लिए। तो जब 2 मैंने काट दिया तो अब देखेंगे यहाँ पर आर है और इसमें भी आर है, ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे देखना है कि और क्या कॉमन हो सकता है भाई। अगर और कॉमन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर भी 7 है, इसको भी मैंने काट दिया। जब इसको काटेंगे तो अब हमें देखना है कि इसका जो कोड था ये है, ठीक है, और इसका कोड ये है। तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन तो होम है, होम को भी मैंने काट दिया। अब यहाँ पर आपको पता क्या करना था, सिर्फ आपको कम का पता करना था। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें थी, तीनों में 2 तो कट गई हैं, तो बचा क्या है, एक ही चीज़ बचा हुआ है, कम। और यहाँ पर देखिए इसमें 3 चीज़ें थी, अर्थात 3 अंक था, 3 डिजिट थे इसमें, 783। तो 7 भी कट गया है इसमें, 3 भी कट गया है, 8 बचा है और यहाँ कम बचा है। तो कम जो होगा वो 8 का कोड हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8, यानी कि 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। यदि हाउ आर यू को NEKISE में, वेयर आर यू को NEBLSE में और यू वेयर हेयर को BLNEJO में लिखा जाता है, तो हाउ यू हेयर को संभावित भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, एक सीक्वेंस में चलना है जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए, कोई भी गलती होने का कोई चांस नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हाउ है, क्या हाउ और किसी में है, इसमें भी हाउ नहीं है, इसमें भी हाउ नहीं है, तो हाउ को हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे आर का, आर यहाँ पर है, इसको काटेंगे, आर यहाँ पर, इसको भी काटेंगे। तो आर तीसरे में है नहीं, 2 में था, तो 2 में हमने अब काट दिया है और 2 में ही मुझे अब इसका भी कोड देखना है कॉमन क्या है। तो देखिए NE यहाँ पर है, NE यहाँ पर है और NE यहाँ पर है, लेकिन आर तो सिर्फ 2 में था, तो इसलिए NE हो नहीं सकता है, इसको हमें छोड़ देना है। अब मैं देखूंगा SE यहाँ पर है, यहाँ से मैंने काट दिया, और SE यहाँ पर, इसको भी काट दिया। SE तीसरे में है नहीं, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि जो R है उसका कोड SE हो जाएगा। आगे देखते हैं, U यहाँ पर है, U यहाँ पर है और U यहाँ पर है, अर्थात जो U है वो तीनों में है। तो अब मुझे देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो NE यहाँ पर है, NE यहाँ पर है और NE यहाँ पर है, तो जो U का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा NE, ठीक है। उसके बाद में अब देखना है कि देखिए इसमें तो 2 चीज़ें कट गई हैं, हाउ बचा है, यहाँ पर भी 2 चीज़ें कट गई हैं, सिर्फ KI बचा हुआ है। तो हाउ का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा KI, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है, ये देखिए वेयर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी वेयर लिखा हुआ है। तो वेयर को हम काट देंगे, इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे,
अब इसमें और इनमें दोनों में कॉमन तो मैंने देख लिया है, अब इसमें कॉमन देखना है और इसमें कॉमन देखना है। तो देखिए बी एल यहाँ पर है, बी एल यहाँ पर है, बी एल यहाँ पर तो था नहीं, तो बी एल यहाँ से कट जाएगा। अब बचा क्या है, हियर बचा हुआ है, और इसमें देखिए कोड सिर्फ जे ओ बचा हुआ है। बी एल एन ई पहले से कट चुका है ऑलरेडी, यहाँ से बी एल और एन ई कट चुका है, जे ओ बचा हुआ है, तो हियर का जो कोड होगा वो हो जाएगा जे ओ, ठीक है, जे ओ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना है कि किसका कोड, हाउ यू हियर, तो हो जाएगा एन ई के आई जे ओ। तो ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो 103 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, के आई एन ई जे ओ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो दीजिए इस वीडियो में मुझे इजाज़त, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।